सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 महाराणा प्रताप। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। भारत भूमि सदा से ही वीरों को जन्म देती रही है। इसने ऐसे ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया जिनकी कीर्ति की कहानियां आज भी हमारे हृदय में स्वदेश प्रेम, आत्म गौरव और स्वाभिमान के भाव पैदा कर देती है। जिन वीरों ने अपनी स्वतंत्रता प्रेम और जन्मभूमि के गौरव की रक्षा के लिए अपने सारे सुखों का बलिदान कर दिया और असंख्य कष्ट सहकर भी अपने कठोर व्रत का पालन किया, उनमें मेवाड़ के सिंह महाराणा प्रताप का नाम अग्रणीय है। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। उनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। वे महान वीर राणा सांगा के पौत्र और राणा उदय सिंह के पुत्र थे। ये उदय सिंह वही थे जिनकी प्राणों की रक्षा करने के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा और बाबर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर को विजय मिली। उसके बाद उसने भारत में मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। बाबर के पौत्र अकबर ने उस साम्राज्य का विस्तार किया। इसी प्रयास में उसका मेवाड़ राज्य के साथ संघर्ष हुआ। राणा उदय सिंह के समय में ही मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ और राज्य के बड़े भाग पर अकबर का अधिकार हो गया। राणा उदय सिंह ने उदयपुर नाम की एक नई राजधानी बसाई। जिस समय प्रताप सिंह मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे, उनके सामने बड़ी संकटपूर्ण और विषम परिस्थितियां थी। अकबर ने अपनी कूटनीति के सहारे अधिकतर राजपूत राजाओं को अपनी ओर मिला लिया था। महाराणा प्रताप को मुगल सेना के साथ साथ मान सिंह के नेतृत्व में राजपूत सेना से भी संघर्ष करना पड़ा। उनका अपना छोटा भाई शक्ति सिंह भी अकबर के साथ मिल गया और उसने मुगल सेना की ओर युद्ध किया। महाराणा प्रताप उन परिस्थितियों में विचलित नहीं हुए। उन्होंने असाधारण धैर्य, साहस और शौर्य का परिचय दिया। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की असाधारण वीरता की गौरव गाथा है। उस युद्ध में महाराणा प्रताप ने केवल 20,000 राजपूत वीरों की सहायता से अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना ने मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई, परंतु मान सिंह के पास बहुत विशाल सेना थी। इसलिए महाराणा प्रताप के सहयोगियों ने उनसे चले जाने का आग्रह किया। विवश होकर महाराणा प्रताप को घायल अवस्था में रण क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। इस युद्ध की 1-2 घटनाएं बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में जूझ रहे थे, तो मुगल सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर भीषण वार करने लगे। तभी महाराणा के एक सरदार झाला की दृष्टि उन पर पड़ी। उसने देखा कि महाराणा प्रताप शत्रुओं के बीच अकेले घिर गए हैं और उनके प्राण संकट में हैं। उसने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह भीषण मार काट करता हुआ महाराणा तक पहुंचा और उनका मुकुट उतारकर अपने सिर पर रख लिया। मुगल सैनिक झाला को ही महाराणा समझकर उस पर टूट पड़े। वीर झाला बड़ी वीरता से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया, परंतु उसने महाराणा की बहुमूल्य प्राणों की रक्षा की। जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़कर जा रहे थे,
तो कुछ मुगल सैनिकों ने उन्हें देख लिया। वे उनके पीछे दौड़े। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक उन्हें युद्ध भूमि से तो सुरक्षित निकाल लाया था, परंतु वह बुरी तरह घायल हो गया था। एक छोटा पहाड़ी नाला पार करते समय वह गिर पड़ा। थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मुगल सैनिक क्षण प्रतिक्षण उनके निकट आते जा रहे थे। उस समय महाराणा प्रताप निहत्थे थे। वे एक बार फिर संकट में घिर गए थे। तभी उनका अनुज शक्ति सिंह मुगल सैनिकों के पीछे आता दिखाई दिया। उसके भीतर भ्रात प्रेम का निर्झर फूट पड़ा। उसने उन मुगल सैनिकों को मार गिराया और भाई के जीवन की रक्षा की। इस प्रकार उसने अपने पिछले आचरण का प्रायश्चित किया। उसने अपना घोड़ा देकर महाराणा प्रताप को वहां से सुरक्षित निकाल दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने समय की मांग के अनुसार अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। इसके बाद उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाकर मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई। धीरे धीरे उन्होंने चित्तौड़, अजमेर और कुंभलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को मुगलों से छीन लिया। वे केवल इससे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक चित्तौड़ को मुगलों से मुक्त नहीं करा लूंगा तब तक सैया पर शयन नहीं करूंगा और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। महाराणा प्रताप 25 वर्ष से भी अधिक समय तक मुगलों से संघर्ष करते रहे। इस अवधि में उन्हें भीषण कठिनाई और विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस बीच ऐसे भी समय आया जब सारे किले उनके हाथ से निकल गए। उन्हें अपने परिवार के साथ जंगलों में और पहाड़ों में भटकना पड़ा। इन पहाड़ी फलों से अपनी भूख शांत करनी पड़ी। कहते हैं कि कई बार तो बच्चों को घास की रोटी देकर बहलाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियां को झेलते हुए भी वे अपने संकल्प पर अड़िग रहे। जब महाराणा प्रताप इतनी विषम परिस्थितियों से जूझ रहे थे, उनके पास अस्त्र शस्त्रों और साधनों का अभाव था। तब भामाशाह नामक एक सेठ ने बहुत सा धन देकर उनकी सहायता की। भामाशाह से मिले धन से महाराणा प्रताप ने पुनः सेना संगठित की और अकबर के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। महाराणा प्रताप 1 मार्च 1572 को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे। 30 जनवरी 1597 को जावंद में उनकी मृत्यु हुई। इन 25 वर्षों में उन्होंने कभी सुख से सोकर नहीं देखा। यदि उनमें सुख वैभव के प्रति मोह होता तो वे अन्य राजपूत राजाओं की भांति अकबर की दास्तां स्वीकार करके निश्चिंत हो जाते, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने वैभव विलास की जीवन के बजाय स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को चुना। अपनी मृत्यु शैया पर भी उन्हें मेवाड़ की स्वतंत्रता की ही चिंता थी। जब युवराज अमर सिंह और अन्य राजपूत सरदारों ने उनके समक्ष प्रतिज्ञा की कि वे अपनी अंतिम सांस तक मेवाड़ की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे, तब महाराणा के मन को शांति मिली और उन्होंने निश्चिंत होकर प्राणों का त्याग किया। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आदर्शों के लिए जीते हैं। महाराणा प्रताप उन बिरले लोगों में से थे जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए असंख्य कष्ट उठाए। मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा महाराणा प्रताप के जीवन का ध्येय था। इसी ध्येय के लिए वे जीवित रहे और इसी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उनकी अदम्य साहस और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कर्नल टॉड ने लिखा है, अरावली की पर्वतमाला में
एक भी घाटी ऐसी नहीं है जो प्रताप के पुण्य कार्य से पवित्र न हुई हो, चाहे वहां उसकी विजय हुई हो अथवा यशस्वी पराजय। महाराणा प्रताप का नाम हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। अपने त्याग, बलिदान और दृढ़ संकल्प के कारण वे अमर हो गए हैं। उनका नाम सदा आदर के साथ लिया जाएगा। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वे अप्रतिम है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा अपनी मातृभूमि की हर प्रकार से रक्षा करना प्रत्येक देशभक्त का कर्तव्य है, चाहे उसके लिए उसे कितने ही कष्ट क्यों न भोगने पड़े। ठीक है, तो इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।